यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती चाहती हूँ। आपकी भी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ों, आज शाम खुदा ने मुझे फिर से ये मौका दिया कि आपके सामने कलाम की सच्चाइयों को बयान कर सकूं। और आज जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है वो है शिकायत। इंसान को इंसान से, आदम से लेके अब तक हर बात में शिकायत रहती है। माँ बाप को बच्चों से शिकायत रहती है, बच्चों को माँ बाप से, उस्ताद को शागिर्द से, शागिर्द को उस्ताद से, और यहाँ तक कि खादिमों को भी एक दूसरे से शिकायत रहती है। पर हम कलाम मुकद्दस में देखेंगे कि किसको किससे शिकायत है। तो आइए मेरे साथ निकालिएगा यिर्मयाह 12 बाब और उसकी पहली 2 आयत। कलाम मुकद्दस में मेरे अज़ीज़ों यूँ लिखा है कि खुदावंद, अगर मैं तेरे साथ सोबत करूं तो तू ही सादिक ठहरेगा, तो भी मैं तुझसे इस उम्र पर बहस करना चाहता हूँ। शरीर अपनी रविश में क्यों कामयाब होते हैं, सब दगाबाज क्यों आराम से रहते हैं। खुदावन के कलाम के पढ़े और सुने जाने पे खुदावन की खास बरकत हो। आमीन। खुदा का शुक्र हो। मेरे अज़ीज़ों, खुदावन के कलाम में अभी हमने देखा कि कलाम मुकद्दस में एक नबी, यिर्मयाह नबी, जो किसी इंसान से नहीं बल्कि खुदा से शिकायत कर रहा है कि खुदा, मुझे तुझसे ये शिकायत है कि सब जो शरीर है वो अपनी रविश में क्यों कामयाब होते हैं और दगाबाज क्यों आराम से रहते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, ये सिर्फ यिर्मयाह नबी की शिकायत नहीं, ये हमारी भी शिकायत होती है। हम अक्सर ही देखते हैं कि कोई खूब कामयाब हो रहा है या किसी का बहुत बड़ा घर बन गया है तो हम खुदा से शिकायत करना शुरू कर देते हैं। हम खुदा से कहते हैं कि खुदा क्यों, क्या मैं दुआ नहीं करता, क्या मेरी फैमिली दुआ नहीं करती, क्या मैं रास्तबाज नहीं, क्या मैं रोज़े नहीं रखता, क्या मैं दुआ नहीं करता, तो फिर क्यों खुदावन आप मेरी नहीं सुनते। और उस शख्स की सुन के आपने उसे एक घर अता किया है, वो 3 मंजिला घर में रहता है, उसके पास गाड़ी है, उसके पास हर एक चीज़ है, पर मेरे पास कुछ नहीं है। क्या ऐसा ही नहीं है? जी मेरे अज़ीज़ों, ऐसा ही है। हर एक को किसी ना किसी से शिकायत है। और हम जब भी देखते हैं तो हम दूसरों की कामयाबी से जलते हैं और कुड़ना शुरू कर देते हैं, बुड़बुड़ाना शुरू कर देते हैं, शिकायत करना शुरू कर देते हैं कि क्यों दूसरों की ज़िंदगी में इतनी कामयाबी, क्यों सारे दगाबाज आराम से रहते हैं। और ये शिकायत यिर्मयाह नबी कर रहे हैं कि सारे आराम से क्यों रहते हैं। और इसी बात की दूसरी आयत में मेरे अज़ीज़ों लिखा है कि तूने उनको लगाया और उन्होंने जड़ पकड़ ली, वो बढ़ गए और बल्कि वो बरामद हुए, तो तू उनको उनके मुंह से नज़दीक और उनके दिलों से दूर है। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ हम देखते हैं कि यिर्मयाह नबी आगे ये शिकायत करते हुए खुदा पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि तू उनको लगाता है और उन्होंने जड़ पकड़ी है, वो बढ़ गए हैं, वो बरामद हुए, यानी वो खूब कामयाब हो रहे, वो खूब बढ़े। लेकिन वो आगे इस बात का खुद ही जवाब भी देता है कि तू उनके मुंह से नज़दीक पर उनके दिलों से दूर है। इंसान खुद ये बात को जानता भी है कि खुदा जो है वो इस ऐसे शरीरों के दिलों से दूर है। वो ऐसे शरीरों की बातों पे, उनकी दुआओं पे कान नहीं लगाते, बल्कि खुदा रास्तबाज लोगों की दुआओं पे कान लगाते हैं। फिर भी इंसान शिकायत पे शिकायत करता है, हर एक को किसी ना किसी से हर वक्त शिकायत मेरे अज़ीज़ों रहती है। इसी तरह हम एक और इंसान को देखेंगे, हमने देखेंगे हबक्कूक 1 बाब और उसकी 13 आयत में खुदा का एक और बंदा जो खुदा से शिकायत कर रहा है। कलाम में मेरे अज़ीज़ों लिखा है कि तेरी आंखें ऐसी पाक हैं कि तू बदी को देख नहीं सकता, फिर दगाबाजों पे क्यों नजर नहीं करता, और जब शरीर अपने से ज़्यादा
सादिक को निकल जाता है तब तो क्यों खामोश रहता है। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ हक़ूक़ भी शिकायत करता है कि जब दगाबाज जो होते हैं वो सादिक को निकल जाते हैं, शरीर सादिक को निकल जाते हैं, तो मेरे खुदा तू क्यों खामोश रहता है। तेरी आंखें तो ऐसी पाक है कि तू बदी को देख नहीं सकता, फिर तू क्यों दगाबाजों पे नजर नहीं करता। ऐसे ही हर एक इंसान को शिकायत होती है कि क्यों दूसरा इंसान कामयाब हो रहा है, वो क्यों बढ़ रहा है और हम क्यों गरीब है, हमारा क्यों अपना घर नहीं, हमारी जिंदगी में कामयाबी क्यों नहीं। हम देखेंगे कि ये कामयाबी हमारी जिंदगी में क्यों नहीं है और हम इस हालात में मेरे अज़ीज़ों क्यों हैं। तो आइए हम देखेंगे कि लोगों की ख्वाहिश क्या थी, यानी हमारी ख्वाहिश क्या थी और जो ख्वाहिशें हमने की है क्या खुदा ने वो ख्वाहिशें हमारी पूरी की है। आइए मेरे साथ एक और हवाला निकालिएगा, रोमियो पहला बाब और उसकी 24 आयत में मेरे अज़ीज़ों देखेंगे कि लोगों की ख्वाहिश यानी आपकी और मेरी ख्वाहिश क्या थी। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है मेरे अज़ीज़ों, इस वास्ते खुदा ने उनके दिलों की ख्वाहिश के मुताबिक उन्हें नापाकी में छोड़ दिया कि उनके बदन आपस में बेहुरमत किए जाएं। और 27वीं आयत में लिखा है कि मैं आप ही गुमराही के लायक बदला पाया, यानी हमने आप ही अपनी गुमराही के लायक बदला पाया। खुदा ने तो हमें हमारे दिलों की ख्वाहिश के मुताबिक हमें छोड़ दिया, यानी ढील दे दी, हमें हमारे हाल पे छोड़ दिया। ये मेरे अज़ीज़ों हमारी अपनी ख्वाहिश थी। हमने खुदा को कहा कि खुदा हमें हमारे हाल पे छोड़ दे और खुदा ने हमें हमारे हाल पे छोड़ दिया। रोमियो में लिखा है कि इस वास्ते खुदा उनके दिलों की ख्वाहिश के मुताबिक उन्हें नापाकी में छोड़ दिया। जब खुदा ने हमारी ख्वाहिश के मुताबिक हमें नापाकी में छोड़ दिया तो हम क्यों गिले शिकवे करते हैं, और जब हम नाकामी में पड़ गए तो ये हमारी अपनी मर्जी से है। ये लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक मेरे अज़ीज़ों हुआ और खुदा ने उन्हें उनकी हालत में उन्हें छोड़ दिया। जैसा वो चाहते थे खुदा ने उन्हें उनके हाल पे छोड़ दिया। 28 आयत में लिखा है, और जिस तरह उन्होंने खुदा को पहचानना नापसंद किया उसी तरह खुदा ने भी उनको नापसंदीदा अक्ल के हवाले कर दिया कि नालायक हरकतें करें। अब खुदा को जब हमने मेरे अज़ीज़ों ना पहचाना, हमने खुदा को पहचानना ना पसंद किया, तो ही खुदा ने हमें नालायक हरकतों के हवाले कर दिया। अब वो नालायक हरकतें क्या हैं जो आप और मैं कर रहे हैं, जो आप और मैं जिंदगी गुजारे, वो नालायक हरकतें भी सुन लीजिए, वो हरकतें भी सुन लीजिए जो हमारी अपनी मर्जी से, हमारी अपनी ख्वाहिशों की वजह से हमारी जिंदगी में आए हैं। सुनिएगा गौर से। 29 आयत में लिखा है, बस वो हर तरह की नाराजगी, बदी, लालच, बदगोई से भर गए और हसद करने लगे, खून रेजियां, झगड़े, मक्कारियां और बुग़्ज़ से भर गए और रुकबतें करने लगे। मेरे अज़ीज़ों, ये हमारी अपनी मर्जी से हमारी जिंदगी में ये सारी चीजें पूरी आई। कलाम में लिखा है कि वो बुग़्ज़ से भर गए और गैबत करने लगे, यानी जब हमारी जिंदगी में लालच, झगड़े, खून रेजियां, मक्कारियां, हसद आती है तो वो हमारी अपनी मर्जी से है, ये खुदा ने हमें नहीं दी है। खुदा ने हमें हमारे हाल पे छोड़ दिया, क्योंकि ये मेरे अज़ीज़ों हमारी अपनी ख्वाहिश थी कि खुदा हमें हमारे हाल पे छोड़ दे। और जब खुदा ने हमारे हाल पे छोड़ दिया तो फिर हम क्यों शिकायत करते हैं कि दगाबाज क्यों कामयाब होते हैं। तू उन्हें लगाता है और वो जड़ पकते और खूब कामयाब होते। अगर वो जड़ पकड़ते हैं तो वो हमारी अपनी गलती की वजह से, हमारी अपनी कोताही की वजह से, हमारी अपनी ख्वाहिशों की वजह से, जब हमने ये ख्वाहिशें की हैं तो हमारी ज़िंदगी में ये चीज़ें नुमादार होंगी मेरे अज़ीज़ों। और कलाम में लिखा है कि बदगो, खुदा की नज़र में नफरती औरों को बेइज्जत करने वाले, मगरूर, शेखीबाग, बदियों के बारी, माँ बाप के नाफरमान, बेवकूफ़, अहद शिकर, मोहब्बत से खाली और बेरहम होगी। हालेलुया।
हालेलुया। कलाम में मेरे अज़ीज़ों लिखा है कि हम ये सारी चीज़ों से भर गए। आज अगर हमारे बच्चे नाफरमान हो तो हम शिकायत करना शुरू कर देते हैं कि हमारे बच्चे ही ऐसे क्यों। यहाँ तक कि खादमों के भी बच्चे ऐसे निकल आते हैं, लेकिन इसमें कसूर खुदा का नहीं, या कसूर तरबियत का नहीं मेरे अज़ीज़ों, बल्कि कसूर हमारी अपनी ख्वाहिशों का है। हमने खुदा से कहा कि खुदा हमें हमारे हाल पे छोड़ दे, और जब खुदा ने हमें हमारे हाल पे छोड़ दिया तो हम औरों को बेइज्जत करने वाले बन गए, हम मगरूर बन गए, हम शेखीबाज बन गए, हम बदियों के बानी बन गए, हम माँ बाप के नाफरमान बन गए, हम बेवकूफ़ बन गए और हम मोहब्बत से खाली हैं। क्योंकि कलाम में लिखे कि आखिरी दिनों में बहुत से लोगों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। आज बहुत सारे लोगों की मोहब्बतें ठंडी पड़ गई। कलाम में लिखे कि ऐसे काम करने वाले मौत की सजा के लायक होंगे। लेकिन ये ख्वाहिशें तो हमने खुद ही की थी मेरे अज़ीज़ों, इसलिए ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आई हैं। अगर हम पुराने अहदनामे में जाएं तो आदम को जब हम देखें तो आदम भी शिकायत करते हुए नजर आते हैं। आदम ने जब गुनाह किया तो आदम ने शिकायत लगाई कि ये औरत जो तूने मुझे दी है, इसने मुझे फल दिया और मैंने खाया। लेकिन अगर औरत ने उस आदम को फल दिया तो अगर उसकी अकल काम कर रही थी, अगर वो खुदा से डरता था, अगर वो खुदा से मोहब्बत करता था मेरे अज़ीज़ों, तो वो फल ना खाता। अगर मैं आपको एक चीज़ दे रही हूँ, आपको वो चीज़ नुकसान देती है, तो आप कहेंगे कि नहीं बहन जी ये मैं चीज़ नहीं खा सकता, ये नहीं खा सकती क्योंकि ये चीज़ मुझे नुकसान देती है। अगर वो फल औरत ने आदम को दिया था तो आदम मना कर सकता था, लेकिन आदम ने मना ना किया बल्कि वो फल खाया, और उस फल खाने से उसके अंदर गुनाह जाहिर हुआ। और जब गुनाह जाहिर हुआ तो मेरे अज़ीज़ों ये दोनों का कसूर माना जाएगा। औरत का अकेले का कसूर नहीं है, बल्कि आदम भी इस कसूर में, इस गुनाह में बराबर का शरीक है। क्योंकि कलाम में लिखा है कि इंसान की रविशें हमेशा से बुरी रही है। तो फिर मेरे अज़ीज़ों हम क्यों शिकायत पे शिकायत कर रहे हैं? आज मेरी बहनें खुश हो रही होंगी इस बात से कि हमने गुनाह नहीं किया, बल्कि ये गुनाह आदम की अपनी मर्जी से आया है। हम अक्सर ही देखते हैं कि ये बहसबाजी लगी रहती है कि ये औरत की वजह से गुनाह आया। नहीं मेरे अज़ीज़ों कि ये गुनाह आदम की वजह से आया। अगर आदम चाहता तो आदम उस फल को खाने से इनकार कर देता कि मैं अपने खुदा की मर्जी पे चलता हूँ, मैं अपने खुदा के दरख्वास्त में चलता हूँ और ये फल मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन उसने ये फल खाया। अब जब ये चीज़ें हमारे अंदर हैं तो मेरे अज़ीज़ों हम क्यों शिकायत पे शिकायत खुदा से करते हैं? आइए मेरे साथ एक और हवाला निकालिएगा, हिजकिय्येल उसका 22 बाब और उसकी 30 आयत में मेरे अज़ीज़ों लिखा है कि जब ये चीज़ें जो हमने खुदा से ख्वाहिश की हमारे अंदर आ गई तो फिर खुदा ने हमारे अंदर तलाश करना शुरू कर दिया। कलाम में लिखा है कि मैंने उनके दरमियान तलाश की कि कोई ऐसा आदमी मिले, बस मैंने अपना कहर उन पर नाजिल किया और अपने गज़ब की आग से उनको फना कर दिया। मैं उनकी रविशों को उनके सर पे लाया, खुदावंद खुदा फरमाता है। मेरे अज़ीज़ों खुदा ने इंसान के दरमियान तलाश की कि शायद कोई रास्तबाज मिले, लेकिन कोई भी रास्तबाज ना मिला। जैसे नूह की जब कश्ती बनाने का वक्त था तो उस वक्त भी खुदा तलाश कर रहे थे कि शायद और कोई रास्तबाज मिले तो उस कश्ती में शामिल हो जाए और उस कश्ती में बैठ के उस तूफान से, उस आफत से, उस मुसीबत से, उस गजब से बच जाए। लेकिन नूह और उसकी फैमिली के अलावा कोई रास्तबाज और कोई खुदा से डरने वाला नजर मेरे अज़ीज़ों ना आया। इसलिए खुदा कहते हैं कि मैंने उनके दरमियान तलाश की और जब कोई रास्तबाज ना मिला तो मैं अपने गजब की आग से उनको फना कर दिया। जिस तरह आप देखते हैं कि कोरोना वायरस जब हुआ तो चाइना में जहाँ से वो
सब्जियां खरीदते थे, जहाँ से वो गोश्त खरीदते थे, उस मंडी में 120 ऐसे जानवर थे जिसे कलाम में मना किया गया है, लेकिन चाइना में उन्होंने ये जानवर खाए, खुदा के कलाम की नाफरमानी की, खुदा की नाफरमानी की, इसलिए खुदा गजब में आए और खुदा ने उनको फना कर दिया। आज भी जो खुदा की नाफरमानी करते हैं, आज भी जो शिकायत पे शिकायत करते हैं, जिस तरह बनी इस्राएल कौम जब मिस्र की गुलामी से निकल के जा रहे थे, उस वादे की सरजमीन में पहुंच रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने खुदा से शिकायत करना, बड़बड़ाना शुरू कर दिया और खुदा से कहा कि हमें यहाँ मरने के लिए खुदा ने छोड़ दिया है, लेकिन बड़बड़ाना उनके लिए नुकसानदेह मेरे जीजो साबित हुआ। रोमियो 3 बाब उसकी 10 आयत में लिखा है कि कोई रास्तबाज नहीं, कोई खुदा का तालिब नहीं, सबके सब गुमराहे, सबके सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। मेरे जीजो, जब हमारे अंदर कोई भी रास्तबाज नहीं, जब कोई भी खुदा से डरने वाला नहीं और हम अपनी ही ख्वाहिशों में पड़ गए, तो खुदा भी इसलिए गजब में आए हैं। खुदा ने हमें हमारे हाल पे छोड़ दिया, लेकिन हम गुनाह में धस गए, दब गए। कलाम में लिखा है कि गुनाह की मजदूरी मौत है। जब गुनाह की मजदूरी मौत है मेरे जीजो, कलाम में लिखा है कि खुदा ने गुनाह करने वाले फरिश्तों को जब ना छोड़ा, उन्हें ही जहन्नुम में बेचकर तारीख गारों में डाल दिया ताकि अदालत के दिन तक हिरासत में रहे। तो फिर क्या हम खुदा की अदालत से बच सकते हैं? नहीं मेरे जीजो, हम खुदा की अदालत से नहीं बच सकते। खुदा उन पे निगाह करते हैं, किन पे निगाह करते हैं? आइए यशायाह नबी का सहीफा देखिए, यशायाह 66 बाब उसकी 2 आयत में लिखा है कि खुदा उन पे निगाह करते हैं, लेकिन मैं उन शख्स पे निगाह करूंगा, उसी पे जो गरीब है और शिकस्ता दिल है, जो मेरे कलाम से कांप जाता है और मेरे कलाम से कांप जाता है। क्या आज हम खुदा के कलाम से कांप जाते हैं? क्या आज हम शिकस्ता दिल है? मेरे जीजो, अगर हम शिकस्ता दिल हैं तो खुदा हम पे निगाह करते हैं, खुदा ऐसे लोगों को पसंद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अगर हम खुदा के कलाम से कांप जाते हैं, खुदा के डर खौफ में रहते हैं, तो मेरे अजीजों, कोई वबा, कोई वायरस, कोई बीमारी, कोई दर्द, कोई तकलीफ कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि कलाम में लिखा है कि चाहे मौत के साया की वादी से भी तेरा गुजर हो तो किसी बला से नहीं डरेगा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। जब खुदा हमारे साथ है तो बीमारी भी हमारी मुखालिफ मेरे जीजो नहीं हो सकती। कलाम में लिखा है मैं बुलंद हूँ, मुकद्दस मकाम में रहता हूँ और उसी के साथ जो शिकस्ता दिल है और फरोतन है, ताकि फरोतनों की रूह को जिंदा करूँ और शिकस्ता दिलों को हयात बख्शूं। हमने तो अपनी बहुत सारी शिकायतें कर ली, खुदा फरमाते हैं कि मैं उनको बरकत दूंगा जो शिकस्ता दिल, यानी अगर हम अपने आप को खुदा की पाक-हज़ूरी में झुका देते हैं तो खुदा हमें हयात बख्शते हैं, खुदा फरोतनों की रूह को जिंदा करते हैं। मुकाशफा 2 बाब उसकी 4 आयत में लिखा है कि मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी, याद करके तू कहां से गिरा। हमने तो मेरे जीजों बहुत सारी शिकायतें कर ली, पर खुदा को भी हमसे शिकायत है कि मुझे तुझसे ये शिकायत है, तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी, याद करके तू कहां से गिरा। क्या हम ये समझ नहीं पा रहे कि हमने भी खुदा से पहली सी मोहब्बत छोड़ दी? हमें बहुत सी शिकायतें खुदा से की, खुदा को भी हमसे ये शिकायत है कि हमने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी, हमने उस तरह झुकना छोड़ दिया, हमने उस तरह दुआ करना छोड़ दिया, हमने उस तरह खुदा को पुकारना छोड़ दिया। कलाम में लिखा है कि अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहाँ है, अगर मैं आका हूं तो मेरा डर खौफ कहाँ है। हमें शिकायत करने से पहले उस बाप की तरफ निगाह करनी है कि वो बाप है और हमें उसकी इज्जत करनी है, वो आका है, हमें उसका डर खौफ रखना है। सो आज के कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन, आमीन।